हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आपके लिए पेश है वीडियो नंबर 8 लेसन 8 का, जिसमें इशू ऑफ डिवेंचर है। इसका कुछ क्वेश्चन जो पूछते हैं मैं आपको बताता हूं, उसको ध्यान से देखिएगा और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से आएगा ना, तो इशू ऑफ वो कम आएगा क्वेश्चन, और जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगा तब यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। वो ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहीं कोई गलतियां नहीं हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो लाइक, फिर आगे बताते हैं। हो गया? चलिए, पहला क्वेश्चन है आपको, ऋण पत्र है डिवेंचर आर। याद करो, ऋण पत्र लिए गए ऋणों का सर्टिफिकेट होता है, नहीं तो क्या इसका आंसर क्या होगा? डेप्ट सर्टिफिकेट। क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ गुडविल, सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल, सर्टिफिकेट ऑफ कैश, ऐसा नहीं। ऋण पत्र क्या है? लिए गए ऋणों का प्रमाण पत्र है, जिसको क्या कहें हम लोग? सर्टिफिकेट है, डेप्ट सर्टिफिकेट है, कर्जा का सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज, पता है ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो कटौती होता है वो क्या है? करेंट एसेट्स है, करेंट लायबिलिटीज है, क्या है? ये कैपिटल लॉस है। क्या ये? कैपिटल लॉस है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक चीज विकल्प में देखना है, कभी कभी फिक्टिटियस एसेट्स अगर होगा तो फिक्टिटियस एसेट्स आंसर होगा। जब विकल्प में फिक्टिटियस एसेट्स अगर दे दे तो कैपिटल लॉस विकल्प में नहीं होगा, याद रखिए। कैपिटल लॉस होगा या फिक्टिटियस एसेट्स होगा। तो अगर क्वेश्चन में कहता है कि डिस्काउंट देता है तो कैपिटल लॉस है, तो प्रीमियम होगा तो क्या होगा? कैपिटल प्रॉफिट होगा ना। आगे हम ये भी क्वेश्चन कोशिश करेंगे खोज के दे, नहीं होगा तो हम फिर से बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण पत्र का प्रतिफल है कंसिडरेशन ऑफ डिवेंचर इज। देखिए, ऋण पत्र डिवेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है? इसका मतलब डिवेंचर पे क्या मिलता है? तो इंटरेस्ट मिलता है। प्रीवियस वीडियो में आपने सुना होगा कि शेयर होल्डर्स को क्या मिलता था? डिविडेंड मिलता है। और मैंने बोला था डिवेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है, नहीं बताएंगे। यहाँ याद रखिए, डिवेंचर होल्डर्स को ब्याज मिलता है, कर्ज पर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, कभी भी उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा, याद रखना। ऋण पत्रधारी कंपनी के क्या होते हैं? लेनदार होगा, नहीं, या ओनर नहीं है। क्या ये? क्रेडिटर है, कस्टमर ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ द कंपनी, नन ऑफ दीज, ऐसा विकल्प रहेंगे। आपको मानना है क्रेडिटर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या है? वो क्रेडिटर है। एक क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा सा बड़ा है कि बैंक से लिए गए ऋण के लिए ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित करने पर किस खाते को डेबिट करेंगे? इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेक्टरल सिक्योरिटी फॉर लोन फ्रॉम द बैंक, which अकाउंट विल बी डेबिटेड? बताइए, ऋण के लिए गए ऋण पत्रों के सहायकों को सहायक प्रतिभूति, इसका देखो डिवेंचर सिक्योरिटी जो होता है वो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करता है। क्या आंसर होगा इसका? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज, ऋण पत्रों पर ब्याज कितना प्रतिशत होता है? 12%, 6%, 8%, 5%, नन ऑफ दीज, इनमें सभी, ऐसा विकल्प हो सकते हैं। याद रखिए, डिवेंचर पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स होता है, कोई रेट फिक्स नहीं होता है, वो फिक्स है। 5% तो 5%, 8% तो 8%। तो ऐसे क्वेश्चन को आंसर क्या मारेगा? फिक्स रेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अंशों के कंपनी के लिए ऋण पत्रों के निर्गमन पर अधिमूल्य है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर फॉर ए कंपनी इज, क्या है? अभी क्वेश्चन बताते हैं डिस्काउंट, उल्टा हो गया प्रीमियम, तो यहाँ पे कैपिटल लॉस आता है, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या मानेंगे? कैपिटल रिसिप्ट, यानी पूंजीगत प्राप्ति होगा। ठीक है ना। ऋण पत्रों के लिए ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो प्रीमियम प्राप्त होगा उसमें क्या कहेंगे? कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे, यानी पूंजीगत प्राप्ति कहेंगे। ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगता है निश्चित तौर पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा, किसी चैप्टर का कोई क्वेरी होगा तो भी डालेंगे, है ना। अनवर कॉमर्स क्लासेस हमेशा आपके प्रॉब्लम को समाधान के लिए हम खड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर इज, ऋण पत्रों पर देय ब्याज है। ए पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट, लाभ का नियोजन। ए चार्ज ऑफ द अगेंस्ट द प्रॉफिट, मतलब लाभ के लिए प्रभार है। सी, ए और बी दोनों। डी, नन ऑफ दीज। याद करो, ये कहता है ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, लाभ पर प्रभार है। क्या है? लाभ पर प्रभार है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। एक क्वेश्चन है आपको कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिए जाने वाला बट्टा किस प्रकृति की होती है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज इन द नेचर ऑफ, किस नेचर के होते हैं?
तो सोचो डिस्काउंट जब जारी करते हैं तो फिक्स्ड इंटरेस्ट से होता है, वो कंपनी करता है, तो ये रिवेन्यू लॉस है। कौन लॉस है? रेवेन्यू लॉस है, आगत हानि है। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण पत्र जिन पर ब्याज की निश्चित दर तय नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? वैसा डिबेंचर जिस पर ब्याज की दर यानी फिक्स रेट, फ्लक्चुएटिंग रेट, कुछ रेट नहीं दिया रहता है। डिबेंचर विच डू नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नोन एज, उस डिबेंचर को क्या कहते हैं बताओ? उसका आंसर जीरो कूपन रेट डिबेंचर, शून्य कूपन दर ऋण पत्र। इसका आपको क्या आंसर होगा? जीरो कूपन रेट ऑफ डिबेंचर्स यानी शून्य कूपन ऋण पत्र। आंसर समझ गया? मैं इसके विकल्प में देगा रजिस्टर्ड डिबेंचर, बियरर डिबेंचर, फर्स्ट डिबेंचर। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि हमको लिखना क्या है। ठीक है, ये क्या है? जीरो बॉन्ड डिबेंचर। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक ठो आपको बनाना चाहिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लेना चाहिए। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब तक नहीं रहेगा तब तक दिक्कत होगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए एक ठो हम देते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिएगा, 2 मिनट। क्वेश्चन है कि ए लिमिटेड, कौन लिमिटेड? ए लिमिटेड ने 100 रुपया वाले, ए लिमिटेड ने 100 रुपया वाले 1000 10% ऋण पत्र 5% प्रीमियम पर निर्गमित किए। एक वर्ष का कुल ब्याज कितना होगा? इशू 1010% डिबेंचर, इसका रेट है 10%, 100 each at 5% प्रीमियम, व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर? तो सोचो एक ऋण पत्र का दाम है 100 रुपया और ऋण पत्र की संख्या कितनी है? 1000। तो 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख का 10%, 1 लाख गुने 10/100, चूंकि 1 ईयर का कह रहा है, ये आपको थोड़ी कह रहा है कि 10 दिन का इंटरेस्ट या 2 महीने का, पूरे होल ईयर का 10,000। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। ठीक है, कभी कभी आपको देगा क्वेश्चन में कि डिस्काउंट पे जारी किया गया, प्रीमियम पे जारी किया गया, तो वैसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? याद रखिए कि डिस्काउंट पर जारी करने का कोई बेसिक कंडीशंस नहीं होते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन एक तो होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज रिस्ट्रिक्टेड टू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज रिस्ट्रिक्टेड टू। इसका हिंदी होगा आपको ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती सीमित है। कितना परसेंट सीमित है? जैसे 10%, 20%, 25%, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ क्या आंसर होगा? कितना परसेंट होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। इस पर जो है कोई रेट डिस्काउंट का फिक्स नहीं होता है। लोग चाहता है ना कि जिधर से पैसा है इस में कंपनी पहले पैसा उठाना चाहता है, इसीलिए इसका डिस्काउंट का कोई रेट फिक्स नहीं है। ठीक ना। मगर शेयर 2013 कंपनी एक्ट कहता है कि शेयर जब इशू करोगे तो अपना मन से ज़्यादा डिस्काउंट तुम नहीं दे सकते हो। नहीं, शेयर इशूड एट डिस्काउंट एट प्रीमियम पर है ना, तो डिवेंचर में ये सब बात नहीं है। तो चलिए, ये आप बढ़िया से समझ गया कि नहीं? समझ गए? अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताएंगे। यही 8-10 क्वेश्चन है। और डिवेंचर का क्वेश्चन 14-15 जरूर देखेंगे, एग्जाम्पल 14-15-17 जरूर देखेंगे, जहाँ इशूड एट पर और रिडम्पशन एट प्रीमियम एट डिस्काउंट है ना। तो उस तरह के क्वेश्चंस को आप जरूर बनाएंगे ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है इशू रिडम्पशन के प्रति कोई कन्फ्यूजन आपका बचा हुआ नहीं रहे। ठीक ना। जैसे क्वेश्चन आपको लास्ट में मैं बताता हूँ। क्वेश्चन है कि एक 100 रुपया वाला नाममात्र वाले ऋण पत्र 110 देकर शोधन किया गया है, यहाँ ऋण पत्रों का शोधन कहलाएगा। बताइए, इसका अंग्रेजी सुन लीजिए। ए डिवेंचर हैविंग नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 is to the redeemable by premium 110, it is a case of redemption of debenture। अब सोचिए 100 रुपया के डिवेंचर को आप कितना दे रहे हैं? 110 रुपया। इसका मतलब है कि 10 रुपया ज़्यादा दिए, क्योंकि इशूड एट डिस्काउंट और रिडम्पशन एट प्रीमियम, तो वहाँ पे लॉस की भी बात होती है। वहाँ यहाँ है इशूड एट पर रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या आंसर मानेंगे? एट प्रीमियम। विकल्प में रहेगा एट पर, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, सभी। तो इसका सभी नहीं है। क्या आंसर होगा इसका? एट प्रीमियम। यानी आपने किस पर इशू किया? इसको लाभ पर इशू किया, नहीं लाभ उसको भुगतान करेंगे। ऐसा कंडीशन करने से कंपनी को हमेशा क्या होगा? हानि हो। याद रखना, प्रॉफिट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? तुमको लॉस हो जाएगा। क्योंकि लिए कम और चुकाए ज़्यादा, ऐसा गलती नहीं करना भाई जल्दी। ऐसा कोई कर्जदार छोड़ेगा नहीं तुमको, नहीं, कर्जदार लेगा ही लेगा। तो चलिए, आज के लिए यह वीडियो इतना ही। आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब
करते रहेंगे और वीडियो को आगे भेजते रहेंगे, शेयर कीजिए ताकि अच्छा वीडियो अच्छे व्यक्तियों तक जरूर पहुँचे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।